जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करते हैं पीएचपी के ज़रिए हम अपने सर्वर पे किस तरीके से फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह को बना सकते हैं। ये आपको मालूम होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते, ये काम सर्वर साइड लैंग्वेज के अंदर किया जा सकता है। पीएचपी के अंदर ये फंक्शंस मौजूद हैं। तो फाइलों के साथ काम करने के लिए पीएचपी हमें दो किस्म के फंक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करती है, जिनमें कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो फाइल हैंडल को इस्तेमाल करते हैं और कुछ फंक्शन जो हैं वो स्ट्रिंग के तौर पर फाइल के नाम को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम पहले इसकी मिसाल देख लेते हैं कि फाइल हैंडल और स्ट्रिंग के तौर पर जो लेते हैं वो क्या हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक फ़ोल्डर है, मैंने बनाया हुआ है फाइल एंड फोल्डर के नाम से अपने पीएचपी के फोल्डर में। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया है माई फाइल, और यहाँ पे फिर मैं एफ ओपन और का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके फंक्शन में मैंने टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल का नाम मैंने यहाँ लिखा है और कोमा देके फिर यहाँ पे एक इधर मेथड होता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। ये मेथड मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये माई फाइल का जो वेरिएबल है ये ट्रू है, यानी ये फाइल बनी हुई है, तो इसको आगे चलाओ। नहीं बनी हुई तो फिर इसको यहीं डाई कर दो और मैसेज मुझे दे दो कैन नॉट ओपन फाइल। उसके बाद ये जो फाइल खुली है उसको एफ क्लोज के फंक्शन से बंद कर दें। तो अब यहाँ पे जो ये माई फाइल हमने लिया है, ये हमारे पास फाइल का हैंडल है जो कि हमने माई फाइल के वेरिएबल के अंदर सेव किया हुआ है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके और ये ब्राउज़र पर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास ये फाइल टेस्ट डॉट टी एक्स टी बन गई। ये मैं डिलीट करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये मैंने फाइल डिलीट करी और ये देखिए यहाँ पे मैं इसको जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो टेस्ट डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल मेरे पास बन गई है। इसको मैं ओपन करूँ तो ये मेरे पास यहाँ खुल गई है। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा किस तरीके से हमने फाइल बनाई है। एफ ओपन से फाइल खुलती है, एफ ओपन का फंक्शन, एफ क्लोज का फंक्शन है और इसमें एक आगे आएगा एफ रीड का फंक्शन। ठीक है, और बाकी इसके जो मेथड वगैरह हैं इसको पर मैं आगे बात करता हूँ। तो ये हमारा था फाइल हैंडलिंग। इसके बाद मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे एक और, अब ये एक और मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया, इसी के अंदर थोड़ी लाइन चेंज कर दी है कि एफ राइट को भी मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें। एफ राइट, अब ये तीन फंक्शन हो गए। एफ ओपन हमें फाइल खोल के देगी और ये डब्ल्यू करेगी यहाँ पे राइट के लिए, और फिर ये हम पूछ रहे हैं कि अगर फाइल खुल गई है, नहीं खुली तो इसको डाई कर दो, फंक्शन आगे ना चले। उसके बाद एफ राइट कर रहे हैं, यानी लिखो इसके अंदर फाइल के अंदर राइट करने के लिए हम इसको कह रहे हैं कौन सी फाइल, माई फाइल। माई फाइल का है फाइल हैंडल ये वाला है जो फाइल हमने खोली थी, उस फाइल में क्या लिखो, आई लव कोडिंग, ये हमें लिख के देगा। तो अब इसको मैं सेव करके जैसे ही चलाता हूँ तो ये देखिए जो टेक्स्ट की फाइल थी मेरे पास, इसके अंदर यहाँ पे ये लिख देगा आई लव कोडिंग। ये देखिए जो मैंने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे इस तरीके से हमने एफ राइट के फंक्शन से जो है वो उसको लिखा है। अच्छा, अब हम चाहते हैं इस फाइल का डेटा लेना। तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और कमेंट करने के बाद अब यहाँ पे फिर मैंने वही ये रीड के लिए फाइल को खोला है, आर रीड के लिए एफ ओपन करा और ये मेथड है, रीड के लिए फाइल को खोला और यहाँ पे इफ़ अगर फाइल नहीं है तो इसको डाई कर दो, वरना फिर फाइल रीड करो। माई फाइल का जो मेरे पास ये फाइल हैंडल है इसकी फाइल को रीड करो। कहाँ तक, ये इसके बाइट्स हैं, ये आगे बताऊंगा। 100 बाइट्स तक इसको रीड करेगा, उसके बाद ये फाइल क्लोज कर देगा और ये डेटा अब इस फाइल का सेव है माई फाइल डेटा के अंदर। इसको मैं यहाँ पे इको कर रहा हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करके अब जब मैं यहाँ चलाऊंगा तो देखिए जो मेरे टेस्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल में डेटा लिखा था वो डेटा मेरा यहाँ ब्राउज़र पे शो हो रहा है। ये देखिए आई लव कोडिंग मैंने यहाँ लिखा था तो यही चीज़ यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है। तो अब हम अगली वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बरबरी सा ही बताना था कि किस तरीके से हम पीएचपी के अंदर फाइल वगैरह बना सकते हैं और किस तरह काम कर सकते हैं। मज़ीद अगली वीडियो में हम बाकायदे इसके ऊपर पूरा काम करेंगे और इसका मज़ीद जो फंक्शंस वगैरह हैं उसके बारे में देखेंगे कि फंक्शंस वगैरह के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं।